हेलो। तो आज हम बात करेंगे, जब इंसान की मौत होती है तो उसे लेने कौन आता है। तो देखिए, जो लोग स्पिरिचुअल सोल होते हैं, जो लोग नामधारी होते हैं या जिन लोगों ने कोई गुरु धारण किया होता है या जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें लेने के लिए उनके ही गुरु आते हैं। जिन लोगों ने नामदान लिया होता है, मरने के समय उन्हें उनके गुरु लेने आते हैं। और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें उनके देवी देवता लेने आते हैं। उनके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें उनके ही दूत लेने आते हैं। अगर किसी के कर्म बहुत बुरे हैं, वो बहुत पाप करता है, बहुत उल्टे-सीधे काम करते हैं, दिखाते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं, तो ऐसे लोगों को फिर उनके देवी-देवता लेने नहीं आते हैं, फिर उन्हें उनके वही इष्ट लेने आते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं। जैसे कुछ लोग गंदी काली क्रियाओं में इन्वॉल्व्ड होते हैं, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो उन लोगों को फिर वही चीज़ें लेने आती हैं। उन्हीं के जैसे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ और नेगेटिव चीज़ें लेने आती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म हैं आपके, ऐसा नहीं है कि आप दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। अगर आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, इट मीन्स आप पूजा-पाठ ही कर रहे हैं। तो फिर आपको आपके देवी-देवता ही लेने आएँगे और आपके अच्छे कर्मों के अनुसार वो आपको एक नया लाइफ देंगे, ठीक है? अब जो लोग नेगेटिव चीज़ें करते हैं, वो लोगों के सामने मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा-पाठ भी करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैं, सो दैट उनकी सोसाइटी में इमेज अच्छी रहे। ऐसे लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन वो नहीं होते हैं, वो करते हैं गलत काम। और ऐसे लोग जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो फिर उन्हें वही गलत और गंदी चीज़ें लेने आती हैं और फिर उन्हें न्यू लाइफ नहीं मिलती, क्योंकि वो जब ब्लैक मैजिक और बहुत ही क्रीपी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो ऑफ कोर्स कि नेगेटिव चीज़ें, जब आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को बुलाएँगे और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो भटक रही होती हैं। तो जो भटक रही होती हैं आत्माएँ, वो उनको बुलाते हैं। तो जब उनका समय हो जाता है, तो उनको लेने भी फिर वही लोग आते हैं। तो फिर ये लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं, ठीक है? तो फिर ये लोग भी प्रेत योनि में जाते हैं और यही लोग होते हैं जिन्हें दोबारा नई लाइफ़ नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने एक तरह का रूल भी ब्रेक किया होता है यूनिवर्स का। देखो क्या होता है, स्पेल वगैरह जैसी चीज़ें करना, नेगेटिव चीज़ें करना, ये सब यूनिवर्स के भी अगेंस्ट है। ठीक है? यूनिवर्स के भी रूल्स के अगेंस्ट है, तो ये वहाँ का देशद्रोह होता है। अगर ऐसी चीज़ें जो भी पर्सन करता है, तो उसको फिर यूनिवर्स से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। तो वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ कभी सूरज नहीं निकलता, कभी धूप नहीं होती, कभी कोई पॉज़िटिव एनर्जी नहीं होती। तो क्योंकि ये उन लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं जो कि खुद भटक रहे होते हैं, तो इनको लेने के लिए भी वही आते हैं जो भटक रहे होते हैं। अब कुछ ऐसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जिनके पास कोई गुरु है पूर्ण, तो फिर जब उनका समय आता है, तो उनको उनके गुरु लेने आते हैं। और क्योंकि वो लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वो मोक्ष के बेहद करीब होते हैं, फिर वो जन्म-मरण के चक्रों में भी नहीं आते, फिर वो पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं, फिर इस संसार से भी ऊपर एक और दुनिया है, वो वहाँ चले जाते हैं। फिर उनका जन्म-मरण नहीं होता, फिर वो मुक्त हो जाते हैं।